आपके सवालों के साथ हम मौजूद हैं एसओएल के नए प्रिंसिपल प्रोफेसर अजय जायसवाल के साथ, और आज अजय जायसवाल साहब से हम बहुत सारे आपके सवालों के जवाब लेंगे। स्वागत है प्रोफेसर जायसवाल हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी। सर, एक सबसे बड़ा सवाल है स्टडी मटेरियल को लेकर। एसओएल ने करीब कुछ हफ्तों पहले कहा था कि जो नए एडमिशन होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, उसमें हम फर्स्ट और सेकेंड का एक साथ मटेरियल देंगे। क्या स्थिति है सर? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आपके सवाल की बात, हमारा मटेरियल फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का बिल्कुल रेडी है। वो हमारे स्टडी सेंटर पे पहुंच चुका है, हमारे रीजनल सेंटर्स पे पहुंच चुका है। वेस्ट में केशवपुरम में हमारा सेंटर है, साउथ में मोती बाग के पास हमारा सेंटर है, और नॉर्थ में हमारा यूनिवर्सिटी में सेंटर है। तीनों जगह हमारा मटेरियल मौजूद है। हमने रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट पे डिस्प्ले करा दिया है। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स बच्चा वहाँ रजिस्टर कर सकता है, और वो मटेरियल उसको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का एक साथ मिल सकता है। और मैं आपके माध्यम से स्टूडेंट्स के साथ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो यहाँ रजिस्टर कराएं और अपना मटेरियल जो भी सेंटर उनको एलोकेटेड है, साउथ, वेस्ट या नॉर्थ, वहाँ से जाके अपना मटेरियल कलेक्ट कर लें। मतलब सर, जैसे पहले की व्यवस्था हुई थी, अपॉइंटमेंट टिकट इशू हो रहा था, वैसे ही इस बार भी है? इस बार भी बच्चे को, स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना है। उसके बेसिस पे कोर्स के हिसाब से उनको एक रीजनल सेंटर एलोकेट होगा, और वहाँ जाके उसको अपना मटेरियल मिल जाएगा। तो सर, जैसे पहले शिकायत होती थी एसओएल में कि पूरा स्टडी मटेरियल नहीं मिलता था, तो इस बार फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड का पूरा स्टडी मटेरियल इस बार इनको मिल जाएगा। तो और सर, ये जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, इनकी कक्षाएं कब शुरू होंगी? क्योंकि अभी तो एडमिशन ही चल रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की कक्षाएं 30 सितंबर तो हमारी लास्ट डेट है, एडमिशन की लास्ट डेट है, जिसका हमें डीईबी से अप्रूवल मिल चुका है। और उसकी क्लासेस जो है 10 या 15 दिन बाद हम शुरू कर पाएंगे। मतलब हम अक्टूबर में मान के चले। हाँ, तो यानी ये है सर कि बच्चों को अब 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया, क्योंकि स्पॉट राउंड शुरू हो रहा है ड्यू में रेगुलर। हाँ। तो अगर जिनको ड्यू रेगुलर में नहीं मिला तो वो एसओएल की तरफ आएंगे। एसओएल की तरफ आ सकते हैं। हाँ, क्योंकि 1 महीना, क्योंकि पिछली साल बच्चों ने इंतजार किया था और डेट आगे नहीं बढ़ी थी। हाँ, नहीं, इस बार पहले से ही डेट बढ़ गई है, और डीयू में तो एडमिशन अब खत्म होने वाले हैं, क्योंकि स्पॉट राउंड लास्ट राउंड होता है। और उसके बाद जो है फिर एसओएल का जो एडमिशन है वो 30 सितंबर तक हमारे पास आज की डेट में अप्रूवल है। सर, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की जो कक्षाएं हैं वो कब शुरू होंगी? क्या स्टेटस है उनका? थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो शुरू हो चुकी हैं। कुछ कोर्सेज़ की 20 अगस्त से शुरू हो चुकी हैं, और कुछ ऑनर्स कोर्सेज़ की क्लासेस हम 3 सितंबर से शुरू करने जा रहे हैं। और फिर शायद आपको पता होगा कि G20 की वजह से 7, 8, 9, 10 या 8, 9, 10 की जो है वो दिल्ली में जो है हॉलीडेज़ डिक्लेयर कर दिए गए हैं बिकॉज ऑफ G20, इसलिए हम 10 से शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो अगले संडे जो 17 तारीख को पड़ेगा, उस 17 तारीख से हमारी सारी क्लासेस थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की शुरू हो जाएंगी। मतलब मान के चले सर कि जो है मिड सितंबर में क्लासेस फुल स्विंग पे होंगे। एक सर जो है वो रिजल्ट रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो लास्ट सेमेस्टर रहा है 6th सेमेस्टर, उसमें बहुत से बच्चों के जो रिजल्ट आए उसमें आ रहे हैं, यानी रिजल्ट अवेटेड है, और वो परेशान है क्योंकि इसी वजह से पीजी में एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, या वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं जा पा रहे हैं। सर, क्या स्थिति है? क्या इस बारे में एग्जाम ब्रांच से कोई आपकी बात हुई? एग्ज़ाम ब्रांच से हम इस इशू पे बात कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं। एग्जामिनेशन का कुछ काम एसओएल लेवल पे होता है, कुछ काम जो है एग्जामिनेशन ब्रांच यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में होता है। तो कहीं कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। हम और इसको प्रयासरत हैं कि इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए, ताकि बच्चों को पीजी एडमिशन लेने में कोई दिक्कत ना हो। इस बार सर जो है वो एमबीए के जो एडमिशन है उनका रिस्पांस कैसा रहा है? एमबीए का रिस्पांस जो है पहले से बेहतर है, पिछली बार से बेहतर है, और इस बार हमें उम्मीद है कि हमारे पास जो है पिछली बार से ज़्यादा बच्चे का एडमिशन होगा। अभी सर जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है और एडमिशन भी हो रहे हैं, एक बड़ी समस्या देखने को आ रही है कि स्टूडेंट जब पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट उनकी सक्सेसफुल हो जा रही है, लेकिन जो है आ रहा है कि पेमेंट आपका नहीं हुआ। तो ये कोई टेक्निकल ग्लिच है सर, या कुछ मतलब क्या है ये?
ये आप ठीक कह रहे हो। ये जब एडमिशन शुरू हुए थे तब ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। जो हम गेटवे यूज़ कर रहे हैं उसके कुछ इशू थे जो हमने अब रिजॉल्व किए हैं। तो अब ये प्रॉब्लम हो रही है तो कम हो रही होगी, पहले की तरह नहीं हो रही है। और फिर भी हमारा यहाँ पे हमने एक जो है एडमिशन हेल्प सेंटर हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है। कुछ फ़ोन नंबर्स हमने वेबसाइट पे दिए हुए हैं जिस पे हमारे जो है ऑफिस से कंटिन्यूस सपोर्ट उनको दी जाती है। अगर किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि एडमिशन में उसके पेमेंट हो गया और उसके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची कि उसका पेमेंट हो गया है, तो वो हमारे यहाँ कॉल कर सकते हैं और हम उनको विद इन अ डे और 2 हम अपने लेवल पे रिकंसाइल करके उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको 2 बार देने वाली प्रॉब्लम जो है वो नहीं हो रही है। सर, ये SOL के SLM को लेकर जो है वो मामला पिछले दिनों ड्यू के एकेडमिक काउंसिल में भी उठा और इसके लिए जो है वो एक कमेटी भी बनाई गई है इस जांच के लिए। तो अभी सर इन त्रुटियों को लेकर SOL क्या कर रहा है? जैसा कि हमें EC और AC और EC में हमें कहा गया था कि आप अपने SLM को जो त्रुटियां हैं उन पे एक रिव्यू कमेटी बनाइए, इंक्वायरी कमेटी बनाइए। तो वो हमने कमेटी बना दी है और उनका जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। अभी वो रिपोर्ट हमारे पास आई नहीं है, लेकिन वो कमेटी काम कर रही है अपना और जल्दी अपनी रिपोर्ट हमें सबमिट कर देंगे। आज का सर आखिरी सवाल, अभी आपने नया पदभार संभाला है तो जो SOL प्रिंसिपल ऑफिस स्टूडेंट्स के लिए कितना एक्सेसिबल रहेगा? SOL ऑफिस बच्चों के लिए एक्सेसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई उनकी प्रॉब्लम्स हैं तो हम उनको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं समय देने के लिए। थैंक यू।